राजधानी लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य विभाग में हो रहे तमाम उलटफेर और नवीन कार्य योजनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान मत्स्य विभाग की नई कार्य योजनाओं और प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से टीवी27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या कुछ अहम मुद्दे थे, क्या कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पे प्रेस वार्ता बुलाई थी? मत्स्य विभाग में क्या कुछ फेरबदल हो रहा है, नई कार्य योजना क्या ला रहे हैं? मेरी बात तो पहले मेरे मंत्री बनने से पहले मत्स्य विभाग और अब में बहुत अंतर है, और इसलिए अंतर है कि हम नई नई नीतियाँ बना रहे हैं। अभी एक नई नीति बनी है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था कि पहले एक जल क्षेत्र में एक ही समिति काम करती थी, या तो माफिया के हाथ में होती थी या तो फिर उदासीन हो गई, निष्क्रिय काम नहीं होता था। अभी हम लोगों ने उसमें कई समितियाँ बनेंगी। दूसरा, नदियों के किनारे 100-100 किलोमीटर माफिया लेके फिर छोटे छोटे टुकड़े में बेचते थे और शोषण करते थे। अभी हम लोग बड़ी नदियों में 5 किलोमीटर पर और छोटी नदियों पर 8 किलोमीटर पर समिति बनाने का एक शासनादेश जारी हो गया 22 तारीख को। अब अधिक से अधिक समिति बनाएं, उसको लेकर व्यापार में काम करें। दूसरा, अब तक का जो ग्रोथ रेट है व्यवसाय का, वो 5 से 7% अन्य व्यवसाय में, लेकिन मछली में 20 से 25 है। लेकिन लोगों की एक सोच थी कि हमारे पास पोखरे होंगे, नदी होगा, मतलब ज़्यादा जल होगा, पानी का साधन होगा तब होगा। ऐसा नहीं है। अभी हम दरवाजे पर भी, छत पर भी हम टैंक में मछली पाल सकते हैं और अच्छा बेहतर परिणाम ला सकते हैं उसमें। तो ऐसे में लोगों से एक परंपरा के हिसाब से हाई टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने यहाँ, मैं जिसको यहाँ जो जगह है उस पर उनको हम एक प्रदर्शनी टाइप बनाकर दिखाना चाहते हैं, जो 1 महीने के अंदर, कि कैसे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे और कैसे कम जगहों पर मछली का पालन करके, उत्पादन करके रोजगार के साधन कर सकते हैं। दूसरा, एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे यहाँ एयरेटर का है जो 75,000 है, उसका 50% हम 35,000 दे रहे हैं, मतलब 37,500। वो क्या है कि मछली का जो उत्पादन बढ़ेगा और उसके बाद मरने की संभावना कम होगी, वो हवा में पानी को उड़ाता है। तो ऐसे में हम लोग तमाम ऐसी योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, मछुआ कल्याण कोष है। और मछुआ कल्याण कोष में हम उनकी फ़ीस, मछुआरों के बच्चों को और उनके कोचिंग की फ़ीस और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए है, और उनके लिए आज के दिन में जो किसी तरीके से भी वो बीमार अगर हो गए तो उनका भी इलाज हम करा देते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माता सुकेता के नाम पर भी हम लोगों ने ललितपुर में है और सोनभद्र में है, सिद्धार्थ नगर में है। मैंने हम लोगों ने एक जगह की माता सुकेता जो है भगवान राम के बाल सखा निषाद राज की माँ थे, उनके नाम से हम लोगों ने कर दिया है। इनके इलाज के लिए है, इनके मकान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लड़कियों की शादी के लिए सब व्यवस्था हम लोग इस शासनादेश के, मतलब मछुआ कल्याण कोष है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी महिलाओं को है। अभी उसका तैयारी करा रहा हूँ और उसमें ढेर सारे प्रोजेक्ट पीस हैं। लोगों से अपील कर रहा हूँ कि पहले से तैयारी रखें, कि कितने पात्र लोग हैं काम करना चाहते हैं, उसको पहले से तैयारी रखें और उसका पोर्टल खोलेगा। सर, अयोध्या में और कन्नौज में 2 जगह रेप कांड हुए और दोनों ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। नवाब सिंह यादव कन्नौज मामले में जो आरोपी थे, उनका डीएनए मैच कर गया है, जबकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहते थे कि ज़रूरत पड़े तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। अब डीएनए मैच कर गया है क्या? अब तो समाजवादी पार्टी को इस पर आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, न कोई धर्म होता, न कोई वर्ग होता। हमेशा आदमी को उसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि जो पीड़ित हो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ परंपरा कुछ उल्टा ही है। अगर उसकी जाति का है तो वहाँ खड़ा हो जाते हैं, अन्याय मतलब के साथ खड़े होकर वो अपने को वो साबित करना चाहते हैं हम जातियों के साथ खड़े। तो ये आज के दिन में वह जो टेस्ट है, उनके इस तरीके से उनकी ज़ुबान पर ही कम से कम ताला लगा दिया आज के दिन में। ऐसे में हम चाहेंगे कि आगे जो भी घटना हो, ऐसी एक तो घटना न हो, घटना हो तो पीड़िता के साथ लोग खड़े रहें और राजनीति न करें। एक आखिरी सवाल सर, 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है, आप अपने संगठन को किस लेवल पे कैसे मजबूत कर रहे हैं? हम लोग एनडीए के साथ हैं और लड़ेंगे, 10 से जीत लेंगे। पहले से परंपरा रही है, जो सीट जो लड़ता रहा, जिसकी रहती है वो लड़ता रहा। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो बैठ के बात होगी, देखा जाए। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो अपराधी है उसकी कोई जाति नहीं होती, और डीएनए अगर जो मैच कर गया है तो कहीं ना कहीं सपा की जुबान पर यह एक ताला है। साथ ही साथ 10 सीटों पे जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं, एनडीए के साथ निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी और एनडीए के साथ ही 10 सीटों पे जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी27 न्यूज़, दिल्ली।
आज हमारे प्रमुख रूप से अपने विभाग से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैं जब 2.5 साल पहले जब मंत्रालय अलग हुआ और पहला मैं मंत्री बना उत्तर प्रदेश का, मैं सौभाग्यशाली था कि जिस समुदाय के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, मत्स्य क्षेत्र के अंदर जो मछुआरे हैं, उस समुदाय से मैं आता हूं और उनके लिए बड़ी लड़ाई लड़ा। 2014 में जब मैं आया सामाजिक से राजनीतिक क्षेत्र में, तो केंद्र में जो है पहली बार मंत्रालय अलग हुआ। पहले कृषि मंत्रालय के अधीन था, विभाग से चलता था ये, लेकिन केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में, पहली नीली क्रांति के रूप में आई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। तो जल पर आधारित क्रांति के लिए जितने भी थे उसमें मत्स्य क्षेत्र आगे आया। फिर बाद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में इसे विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश में भी पहला मंत्रालय बना जब से मैं संघर्ष कर रहा, उसके बाद लोकतंत्र में 70 साल बाद और मंत्री पहला बनने का अवसर मिला। तो पहले उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल सिस्टम से मत्स्य का उत्पादन होता था और पोखरे पर आधारित थे। एक परंपरा लोगों की थी कि मछली पालन अगर करना है तो नेट पर लोग सोचते तो थे, कहीं सुन लिया कि नहीं, हर क्षेत्रों में जितने भी अब तक के व्यवसाय हैं, सब व्यवसायों के जो प्रगति है, जो उसका ग्रोथ रेट है, इनकम रेट है,